हेलो। तो इसके पहले मैं कुछ वीडियो क्लास 12 के बारे में बना चुका हूँ और जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्वेश्चन बताया गया उसका सूत्र का निगमन किया गया और जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे उसको बता दिया गया है। और जो आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको अभी वीडियो बनाया जाएगा। तो अगले चैप्टर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो इसको देखिए, आज का जो टॉपिक है वह मैट्रिक्स मतलब आव्यूह है। इंटरमीडिएट का महत्वपूर्ण चैप्टर आव्यूह क्या होता है, पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको बताने के बाद मैं तब आगे नियम बताने के बाद इसके क्वेश्चन पे आऊँगा। तो देखिए, आज का जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आव्यूह का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स। और इसका इंट्रोडक्शन जब देंगे तो देखिए दिया गया है कि आव्यूह की खोज, रूपांतरण, ज्यामिति के अध्ययन में विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों के रूपांतरण जैसे गुणन, परावर्तन, संकुचन आदि में हुआ। इसका अर्थ है कि देखिए इसमें घूर्णन, परावर्तन और संकुचन यह टॉपिक जो है यह हमारे टॉपिक किस में आ रहा है, साइंस में। तो साइंस के टॉपिक का में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसके में दिया गया कि आव्यूह का खोज मतलब रूपांतरण इसमें ज्यामिति के अध्ययन में, ज्यामिति का अध्ययन करने पर विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों के रूपांतरण, तब ज्यामितीय आकार का जो रूपांतरण से घूर्णन, परावर्तन, संकुचन आदि में हुआ। और इसका मैट्रिक्स शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया है, मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे सिल्वेस्टर, ध्यान से समझिएगा, जे सिल्वेस्टर, इसको सिल्वेस्टर ने पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 ईस्वी में किया था। तथा आर्थिक कैले, इसका हिंदी भी लिख दिया है, आर्थिक कैले ने विधिवत रूप से 1858 ईस्वी में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। किसका विकास किया? आव्यूह के सिद्धांत का विकास किया। किसका सिद्धांत क्या होता है। अब इसके आगे देखिए जो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में देखिए। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। परमाणु भौतिकी मतलब परमाणु जो भौतिकी में होता है इसका प्रयोग। और उसके बाद सांख्यिकी, स्टैटिक्स, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि में इसका बृहद रूप से प्रयोग किया जाता है। मैथ में आप मैट्रिक्स पढ़ ही रहे हैं, मैथ में सबसे इसका प्रयोग अधिकतम किसके रूप में किया जाता है, रेखीय समीकरण। या रेखीय समीकरण जो होता है, जैसे आपका अभी कक्षा 9-10 में जो पढ़े होंगे, जैसे अभी हमारा 2x + 5y = 6 1 और यहाँ पर 3x - 4y = 4। यह इक्वेशन आपको बताया गया होगा कक्षा 10 में 3 या 4 मेथड से। तो हमारा मेथड क्या क्या है, जैसे पहला मेथड यहाँ पर विलोपन विधि, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक, चौथा वज्र गुणनखंड विधि, और एक विधि आप चार्ट में पढ़े होंगे सारणी विधि। तो इस विधि से इस समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका अर्थ है x और y का मान निकाल सकते हैं। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुलनात्मक विधि कंपेयर मेथड,
और बज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सारणी विधि। यह जो विधि है, इन विधियों से आप इस समीकरण को, मतलब रैखिक समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं और x और y का मान निकाल सकते हैं। अब इसका प्रयोग जो आया, आव्यूह विधि से भी इस समीकरण का हल किया जा सकता है आसानी से, x और y का मान। समस्या यहाँ पे, जब यदि समीकरण को ऐसे कर दिया जाए, तीन पद किया जाए, तीन अचर राशि, मान लीजिए 7z इज इक्वल टू 6, 9x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर विलोपन ये सब मेथड से थोड़ा सा समस्या आएगा। तो यह जो हमारा मैट्रिक्स मेथड है, इसका प्रयोग करके हम आसानी से x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या हुआ कि आव्यूह का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि इसका प्रयोग सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या कि इसका प्रयोग सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 ईस्वी में किया और आर्थिक कैले ने इसका विधिवत रूप से आव्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1858 ईस्वी में। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब हमारा x y z के रूप में समीकरण रहेगा, रैखिक समीकरण, तो इसका प्रयोग हम आसानी से क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। किससे? आव्यूह विधि से। तो अब इसकी परिभाषा क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा आगे। तो देखिए आव्यूह की परिभाषा क्या है, आव्यूह मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, यमयन संख्याओं के, ध्यान दीजिएगा, यमयन संख्याओं के एक निकाय, निकाय मतलब सिस्टम लिया जाए, वो यम पंक्तियों, ध्यान समझिएगा, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यमयन, यम क्रॉस यन क्रम कहिए या कोटि कहिए, यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह या यम क्रॉस यन आव्यूह कहते हैं। देखिए अब इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारा यहाँ पर A11 लिया गया, A12 लिया गया है, A13 और A1n, फिर A21, A22 और A23 और A21, इसको ऐसे पढ़ा जाता है A31, A32, A33 और A3n, और यहाँ पर AM1, AM2, AMN, और यहाँ पर जो दिया गया है M क्रॉस n, यही आपका कोटि बताता है। क्या बताता है? कोट। इसी को अंग्रेजी में आर्डर, आर्डर बोलते हैं, कोट बताता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें सबसे पॉइंट की बात है कि पंक्ति और स्तंभ बोला है। तो यहाँ पर पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यह जो लाइन है क्षैतिज, इसको बोलते हैं पंक्ति, मतलब क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज लाइन, इसको पंक्ति बोलेंगे। इसका अर्थ है कि ये भी पंक्ति हुआ, ये भी पंक्ति हुआ और ये भी पंक्ति हुआ। स्तंभ क्या होगा? जो हमारी खड़ी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। इसकी अंग्रेजी होती है रो, ठीक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? रो। पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो स्तंभ, तो पंक्ति की जो अंग्रेजी होती है वो रो होती है और स्तंभ की जो अंग्रेजी होती है कॉलम होता है। स्तंभ, अब कंफर्म हुआ, यह हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे डैश डैश, इसका अर्थ है कि चौथी, पांचवी, छठवीं, डैश डैश। अब यहाँ पर क्या हुआ? यमयन पंक्ति, ये इसका अर्थ है कि ये पहले ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और ये यम पंक्ति, यम पंक्ति ये बता रहा है। और उसी प्रकार स्तंभ पे आएंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और डैश डैश, मतलब बीच में और स्तंभ है और ये यनवा स्तंभ है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें
कैसे इसको क्या यहाँ पर जी जो दिया 1 1 1 2 1 3 और ये 1 n, इसको ध्यान समझिएगा, इसका कुछ मतलब है, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिया गया है और इसको समझेंगे आप आसानी से सब चीज कंफर्म कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से 1 1 ध्यान समझिएगा। अभी मैं बताया कि यह पहली पंक्ति है। यहाँ पर जो यमयन है ये आर्डर जो बताता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आर्डर जो होता है वह पहला यम जो है हमारा क्या बताता है, पंक्ति बताता है, और यन जो बताता है वह स्तंभ बताता है। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे पहली पंक्ति जो पहला यमयन, जैसे यमयन है तो यहाँ पर 1 × 1 लिख सकते हैं, बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, तो 1 × 1 इसका अर्थ है कि 1 पहला 1 जो है यम बता रहा है, दूसरा क्या है यन बता रहा है, और यहाँ पे पहला यम फिर यन यम यन ऐसे करके। अब जब हम इसको देखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे ध्यान समझिएगा। पहली पंक्ति ध्यान दीजिएगा, यम पहला, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ध्यान समझिएगा इसको, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब ये क्या है दूसरा अवयव, ये पहला अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का यनवा अवयव। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का यनवा अवयव। इसी प्रकार तीसरे, ध्यान दीजिए, तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, फिर तीसरी पंक्ति का यनवा अवयव। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, यम, यम पंक्ति का पहला अवयव, यम पंक्ति का दूसरा अवयव, यम पंक्ति का यनवा अवयव। अब इसको समझ में आया, पंक्ति को कैसे कंफर्म हुआ। अब स्तंभ पे देखिए, स्तंभ पे भी अब बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, दूसरा वाला जब स्तंभ को देखेंगे दूसरे स्टेप में यन क्या कर रहा है, स्तंभ बता रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा लेंगे तो पहले, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ दूसरे स्टेप से स्तंभ पे चल रहे हैं, तब दूसरे पहला हो गया, तो पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, दो है, पहले स्तंभ का तीसरा अवयव, पहले स्तंभ का यमवा अवयव, यम अवयव। फिर आगे अब इस पे ये दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, दूसरे स्तंभ का तीसरा अवयव, दूसरे स्तंभ का यमवा अवयव, तीसरे स्तंभ का पहला अवयव, तीसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव। यहाँ पर लिख सकते हैं ए यम 3, तीसरे स्तंभ का यमवा अवयव। फिर यहाँ पर अब कौन सा स्तंभ, ऐसे चलेंगे तो यन स्तंभ आ रहा है, यन स्तंभ का पहला अवयव, यनवे स्तंभ का दूसरा अवयव, यनवे स्तंभ का तीसरा अवयव, यनवे स्तंभ का यमवा अवयव। तो इसका नियम देखिए, यहाँ पर जैसे ये मत समझिएगा कि यहाँ 11 12 13 21 22 23 करके दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ आप बखूबी ध्यान से समझे होंगे तो इसमें दिखाया गया कि क्या इसका मतलब है कि यहाँ जब ऐसे देखेंगे तो पहली पंक्ति का पहला है, पहली पंक्ति का दूसरा है, पहली पंक्ति का तीसरा है। ऐसे यदि स्तंभ में आएंगे पहले स्तंभ का पहला है, पहले स्तंभ का। तो यदि हमको कहीं भी ऐसे लिख दिया जाए जैसे कि मान लीजिए A 4 3, तो इसका अर्थ है इस अव्यू का पूछा जाए ये क्या है इस अव्यू में, तो यह यदि ऐसे देखेंगे तो आएगा कि हमारा यह स्तंभ बताएंगे तो तीसरे स्तंभ का चौथा अवयव। अब यदि इसको पूछेंगे तो चौथे पंक्ति का तीसरा अवयव। यह इसका बता मतलब सिस्टम है कि क्या कैसे इसमें दिया पहले से निकाय के रूप में रखा गया, मतलब सिस्टम के रूप में जो रखे गए हैं वो किसके रूप में है, सिस्टम के रूप में है।
और आर्डर इसी से कंफर्म होता है कि आर्डर कैसे निकाला जाता है, कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, इनका आर्डर, और इन दोनों का गुणा करने पर उसके अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब यदि इसमें पूछा जाए इस पंक्ति में कितने अवयव हैं तो इनका गुणा करेंगे तो यम इंटू एन बराबर क्या आएगा, यमन अवयव है। इसमें कुछ हम और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए तो देखिए ये एग्जाम्पल अब क्या है, यदि इसका पहले आर्डर निकाला जाए तो आर्डर क्या होगा, पहले देखिए हमको यहाँ पर बताए थे कि यम इंटू एन, यम क्या बताता है, पंक्ति, और एन क्या बताता है, स्तंभ। इसको ध्यान दीजिएगा, या अंग्रेजी में याद रखेंगे तो आसानी से रो और कॉलम, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, तो पहले हम क्या लिखेंगे 3, और फिर स्तंभ देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ। इसका अर्थ है कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसका आर्डर आ गया 3x3। यदि पूछेगा इसके अवयवों की संख्या, इस पंक्ति में कुल कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या, तो 3x3 कितना जाएगा 9, और गिन के भी देखिए 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 अवयव हो गया, अवयव की संख्या मालूम हो गया। अब पूछा जाए कि A11 के स्थान पर है, इसका अर्थ है कि ये पहली, ऐसे देखा जाए पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा, देखिए पंक्ति में यही है, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे है। फिर यदि इसको पहली दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति का, सॉरी ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। फिर तीसरे में आएंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे, तीसरे पंक्ति का पहला अवयव, तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। फिर स्तंभ में आएंगे ऐसे, पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, पहले स्तंभ का तीसरा अवयव, फिर इसी प्रकार ये दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पे दूसरे स्तंभ का पहला है, दूसरे स्तंभ का दूसरा, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, फिर तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव, और तीसरे स्तंभ का पहला अवयव, फिर तीसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव। यह हो गया इसका क्या सिस्टम, क्या हो गया कि सिस्टम के अनुसार ये रखा गया। और कौन क्या है, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि पंक्ति और स्तंभ कंफर्म रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी आगे नियम बताया जाएगा कि इसकी पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, और उसके बाद आर्डर इसका कैसे है, इसमें अवयवों की संख्या कैसा होता है, ये सब जानकारी आपको अच्छे ढंग से तैयार रहना चाहिए। तो कैसे लगा यह वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, इसका कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि कोई भी समस्या बताइएगा तो उसको और बेहतर ढंग से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।